हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम नेक्सस पेट्रो इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए जो कंपनी 2021 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो अभी 2 से 3 साल ये कंपनी को अभी स्टार्ट हुए हैं। देखिए जो कंपनी है, ये कंपनी यहाँ पे जो वाइटामिन जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है और उसके अलावा उसके अंदर ये कंपनी में ट्रेडिंग भी करती हुई नजर आती है। अब अगर हम वाइटामिन प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, ये नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो क्रूड ऑयल से ये कंपनी ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये हमें बनते हुए नजर आते हैं। और उसके अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, तो यहाँ पे जो भी रोड के रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी वाटर प्रूफिंग और जो सरफेसिंग का काम होता है तो उसमें जो मेनली यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है वो वाइटामिन प्रोडक्ट की उसमें रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे इसका यूसेज होता हुआ नजर आता है। तो अब अगर हम मेनली अगर हम कंपनी के कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो जितनी भी यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग यहाँ पे जितनी भी कंपनीज होती है वो हमें यहाँ पे मेनली कंपनी के कस्टमर्स यहाँ पे नजर आती है। और एक चीज़ हमको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, जितने ज़्यादा रोड्स हमारे इंडिया में बनेंगे तो उतने ज़्यादा यहाँ पे वाइटामिन प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट होगी वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी और उतने ज़्यादा यहाँ पे कंपनी को फायदा होता हुआ नजर आएगा। उसके अगर हम बात करेंगे, अगर हम करंटली कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो करंटली 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो ये तीनों स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे तो तीनों स्टेट पास में, तो ऐसे तीनों स्टेट पास के अंदर हमें यहाँ पे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नजर आती है। उसके अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का जो मेन जो कंपनी के हेड ऑफिस की अगर हम बात करेंगे तो वो कंपनी का अहमदाबाद में, तो कंपनी हमें यहाँ पे अहमदाबाद की पर्टिकुलरली यहाँ पे नजर आती है। अगर हम कंपनी के एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अभी करंटली एम्प्लॉय बेस कंपनी का काफ़ी कम है, हार्डली 17 एम्प्लॉइज की कंपनी के अंदर में काम करते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके के अगर हम कंपनी के रेवेन्यू बेस की अगर हम बात करेंगे लगभग 100 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू कंपनी में करती हुई नजर आती है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉय बेस है कंपनी का वो में यहाँ पे काफ़ी कम नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसी कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, देखिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि कुछ यहाँ पे जो पूरा जो कैश की रिक्वायरमेंट होती है तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आईपीओ आ रहा है, तो कुछ ज़्यादा कोई खास ऑब्जेक्टिव कंपनी का नहीं है। तो ये कहने के देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कहने के हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली नेगेटिव नजर आता है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 48 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, फिर ये नंबर में 142 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। यानी कि लगभग ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 3 गुना में यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ यहाँ पे आती हुई नजर आई थी। और अगर हम 2024 में अगर हम बात करेंगे अराउंड 238 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे अराउंड 96 करोड़ से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं। अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे लगभग 60-70% के ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे नजर आते हैं। ऑल ओवर देखा जाए तो रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का काफी फिनोमिनल नजर आता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की भी अगर हम बात करेंगे तो 54 लाख के नंबर सीधा में 3 करोड़ 48 लाख के लगभग होता हुआ नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रोथ के नंबर्स कंपनी के अच्छे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे ये रहेगा कि क्या आने वाले टाइम पे ये ग्रोथ सस्टेनेबल रहेगी या नहीं रहेगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास पे यहाँ पे नजर आता है। अगर हम मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 1 से 1.5% के लगभग ये कंपनी का मार्जिन है, तो ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पे नजर आता है। क्योंकि अगर ऐसे बेस पे अगर कभी भी भी अगर एकदम से 10 से 15% का अगर हमें रेवेन्यू अगर कंपनी का गिरता हुआ नजर आता है तो वहाँ पे डेफिनेटली जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो एकदम से 30 से 40% हमें यहाँ पे गिरती हुई नजर आ सकती है। तो ऐसी कंपनीज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक हाई पी रेशियो मिलना ऐसी कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब अगर हम कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 26 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 30 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 105 रुपीज़ पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1200 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि लगभग एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगभग 1,26,1,27,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली हैं। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे लगभग 19 करोड़ 43 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे लगभग 50% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 9.5-10 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी हमें बीएसई के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 3 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 3 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 4 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम एट दी एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली अराउंड 72 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे, जो अर्निंग यहाँ पे कंपनी ने दिखाई है उसके हिसाब से अराउंड 2021 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली कोई इतना ज्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अगर हम ग्रोथ वाइज भी अगर हम बात करेंगे तो कंपनी की ग्रोथ हमें अच्छी नजर आती है। और अभी अगर हम देखेंगे जिस तरीके से अभी गवर्नमेंट खास करके रोड डेवलपमेंट पे यहाँ पे काम कर रही है और ये 3 स्टेट में जहाँ पे कंपनी का प्रेजेंस है, तो वहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग यहाँ पे एक्टिविटी में होती हुई नजर आ रही है। तो वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी को फायदा में होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम एक नेगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे कंपनी में यही है कि यहाँ पे कोई भी क्यूआईबी कोटा और एंकर कोटा यहाँ पे नहीं रहेगा, यानी कि जो भी 19 करोड़ के यहाँ पे जो आईपीओ के शेयर है वो हमें यहाँ पे लिस्टिंग के नहीं यहाँ पे सेल होते हुए नजर आएंगे। तो कहने की उसकी वजह से हमें यहाँ पे थोड़ी डिमांड कम देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से खास करके जितने भी यहाँ पे 50% जहाँ पे एच एन 50% यहाँ पे रिटेल कोटा होता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जितने आज जैसे कंपनी लिस्ट हुई थी पॉपुलर फाउंडेशन करके, तो वो कंपनी थोड़ी ठीक ठाक थी। लेकिन अगर हम देखेंगे एट पार वो कंपनी लिस्ट हुई थी खुलने के बाद में सीधा 5% का लोअर सर्किट उसमें लगा था। तो एक तरीके से अगर हम देखेंगे तो दिक्कत ये होती है कि यहाँ पे सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होता है और उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती। तो एक बार के लिए यहाँ पे 10 से 15% के डिस्काउंट की लिस्टिंग में यहाँ पे पॉसिबल नजर आ सकती है। और दिक्कत ये होती है कि यहाँ पे अगर हम अपसाइड की भी अगर हम बात करेंगे तो 15 से 20% से ऊपर प्रीमियम पे लिस्टिंग होने की यहाँ पे जो गुंजाइश होती है वो काफ़ी कम होती है। तो जहां पर अगर आपको रिटर्न भी उतना ही मिलने वाला और आपके पास में रिस्क भी अगर उतना ही है तो वहां पे अप्लाई करके कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर आप में रिस्क लेने की कैपेसिटी, अगर आप 5% का रिस्क अगर आप ले सकते हो तो वहां पे डेफिनेटली मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर आप यानी कि इसका 5% अगर हम बात करेंगे 6-6.5 के लगभग अगर आप रिस्क ले सकते हो तो मेरे ख्याल से अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी लॉस लेने की कैपेसिटी अगर आपकी नहीं है तो आपको टोटली यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि नेक्सट पेट्रो के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।